मेरी जो सफलता है उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सर का है। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने, मेरे को लग रहा था कि मेरी लाइफ में पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो पढ़ रही हूँ, मेरा रिजल्ट कैसा रहेगा, और हमेशा से ऐसे नेगेटिव थॉट भी आते हैं सबके, मेरे भी यही था। फिर सर ने मुझे, मैं तो एक बार क्लास में रोने भी लग गई थी कि सर पता नहीं क्या होगा, इतनी टेंशन माइंड में। सर ने बोला कि ऐसे ऐसे पढ़ना है। जो चीजें मैं सही बता रही हूँ, मेंस में भी जो चीजें साइकोलॉजी में सर ने करवाई वो ही की मैंने, उससे अतिरिक्त मैंने एक शब्द नहीं पढ़ा, एक शब्द भी अतिरिक्त भाई किताबें ले आई पढ़ लिया मैंने वही पढ़ा। और प्लस में ये कि ऑब्जेक्टिव तो सर ने बोला था कि ऑब्जेक्टिव ले आना, तो वो वाला। और इंग्लिश में टीचिंग मेथड तो सर के जैसे कहीं मिलेंगे ही नहीं, आप खुद कहीं भी जाके देख लेना, नहीं मिलेंगे। मैंने सर के पढ़ाने का तरीका ये है कि क्लास में ही याद हो जाता है, प्लस में घर पे जाके उसको रिवीजन कर लो। जैसे कि बता रही हूँ कि बुक तो मैंने साइकोलॉजी की एक्स्ट्रा ली ही नहीं, बस वही पढ़ी थी। और सर ने एक और पहल की थी, जैसे कि आरबीएससी वाली, नहीं तो हम कभी पढ़ते ही नहीं आरबीएससी की जो बुक आती है 6 से 12 ऐसे कुछ राजस्थान अध्ययन, सर ने वो भी यही करवाई थी। उसके टेस्ट लगते थे, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते सर कि हम तो कितना भी याद कर लो कुछ ना कुछ तो गलत होता ही था। फिर भी ये है कि उससे हमारा ये आरबीएससी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया, तो जीके में भी ये थोड़ी हेल्प हो गई। इंग्लिश था ही और फिर ये साइकोलॉजी था ही। साइकोलॉजी में मेरे जो एक रीड कैंसिल हुई थी उसमें तो मेरे थे शायद 30 में से 29, बस सर से ही पढ़ा था और ज्यादा कोई वो भी नहीं था। उस टाइम मेरी बीएड चल रही थी, अपीयरिंग में थी। उसके बाद सर से मेंस में भी सर से ही पढ़ा और अब सिलेक्ट हो गई। और सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी सर।